नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, इन्फोसिस को लेके बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है दोस्तों। आज है 19 जून और आज ही के दिन इनके AGM हमें देखने को मिले। AGM का मतलब दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग, और इसी बीच में इनके जो CEO है और बात की जाए बड़े ऑफिशियल्स का क्या मानना है इन्फोसिस को लेके। दोस्तों, इन्फोसिस को मैंने बहुत दिन से कवर किया है, आपको बताया कंसिस्टेंट बेसिस पे कि इन्फोसिस बाई करके चलें। इन्फोसिस की बात की जाए तो फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और 1500 के ऊपर गए सर्वाइव कर रहा है। याद रखिएगा 14 जुलाई को उनको नंबर आने वाले हैं और उसके ऊपर सर्वाइव करता है तो आने वाले कल में जो लेवल है 1600 वो हमने देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन्फोसिस लॉन्ग टर्म का बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इसी बीच में क्या हमें बड़ी खबर निकल के आ रही है, AGM में हुआ क्या दोस्तों, उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और कर दूंगा पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अब कोई भी स्टॉक में निवेशित रहें या फिर ना रहें, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है, उस पर स्पेशल ध्यान लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट की मीटिंग में ही डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो अब देख सकते हैं कि इन्फोसिस AGM, तो भाई नंदन नीलकनी साहब का कहना है, वी वोंट रेस्ट ऑन अवर लॉरल्स बट विल सीज द मोमेंट। जी हाँ दोस्तों, लॉरल्स का मतलब क्या होता है, ऑनर और प्राइड। तो ऑफकोर्स अगर अब इंडिया की बात की जाए तो गाइस इन्फोसिस TCS प्राइड ऑफ इंडिया है। बात की जाए TCS की तो कहानी अलग है दोस्तों, इन्फोसिस भी बहुत बड़ा मल्टी बैगर छोड़िए वो बात की बात है, लेकिन इंडिया में की बात की जाए तो GDP को सीधा कंट्रीब्यूट करता है। इतने फ्रेश हायर करता है इंजीनियर्स को, और खासकर दोस्तों इसी की वजह से GDP को बहुत कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा कि जॉब गिविंग सेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने डायरेक्टली बताया है AGM में, ऑफकोर्स एक फेथ दिखाया है कि जो इनके प्राइड है, ऑफकोर्स इन्फोसिस एक प्राइड ऑफ इंडिया है और ये जो लॉरल है उसको सीज करके रखना चाहते हैं इस मोमेंट को, और इस प्राइड को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। आगे अगर आप देखें इनका क्या कहना है, इन्फोसिस विल नॉट रेस्ट ऑन इट्स लॉरल बट विल सीज द मोमेंट एंड एक्सपैंड its market share further as a company works with global enterprises in their digital acceleration journey, said chairman Nandan Nilekani। जी हाँ दोस्तों, स्पीकिंग एट द Infosys 40th annual general meeting on June 19 virtually, Nilekani said, over the last 3.5 years we have built a highly credible market position for ourselves as the global data services and कंसल्टिंग प्रोवाइडर। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए ये बहुत ही पॉजिटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। और उन्होंने बताया है पूरा AGM में, मैंने देखा हाईलाइट्स पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि कैसे कैसे ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स में इन्होंने आई किया है। आगे का रोड मैप और भी अच्छा है। IT को दोस्तों आने वाले कल में और बूम मिलेगा, और इसी को लेके इन्होंने इन्फोसिस की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है। गाइस, आपको पता है कि इन्फोसिस TCS और जितने भी IT कंपनी है बूम इसलिए मारे हुए हैं क्योंकि इनके EPS कांस्टेंट हैं। आपको मैंने सिखाया है कि कोई भी कंपनी का अगर EPS कांस्टेंट होते हैं, अर्निंग होती है, तो भाई उसमें ह्यूमंगस ग्रोथ होती है। तो अब देख सकते हैं कि वाइल द पैंडेमिक पुट दिस टू टेस्ट, ही सेड द कंपनी हैज़ बीन एबल टू डिलीवर 5% रेवेन्यू ग्रोथ इन द कॉन्स्टेंट करेंसी इन FY21 to 13.6 बिलियंस एंड इज़ वेल पोजिशन टू कैटर टू द क्लाइंट नीड। तो जी हाँ दोस्तों, इस पैंडेमिक में भी इनको वैसा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला और इनकी जो ग्रोथ है अपने आप में ही ठीक ठाक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी की वजह से गाइस इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा हमें अपकमिंग टाइम्स में तेज़ी देखने को मिली थी। इस चेयरमैन ने तो बता दिया नंदन साहब ने, लेकिन सलील सर ने क्या बताया, जो CEO है इनके इनके ऊपर बहुत एलिगेशन लगा था, विसल ब्रो ने एलिगेशन लगाया था, सब फटकारा गया। तो गाइस CEO का बहुत बड़ा बयान हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के जो CEO है उन्होंने बताया कि कंपनी हैज़ रिपोजिशन इटसेल्फ ओवर द लास्ट 3 years एंड हैज़ बिन इन्वेस्टिंग इन डिजिटल कैपेबिलिटी इवन बिफोर द पैंडेमिक, हैड अ डेडिकेटेड टीम टू ड्राइव लार्ज डील्स विच पेड ऑफ। और दोस्तों आगे इन्होंने बहुत बड़े नंबर्स बताए हैं। इन्होंने बताया है, Parik said that when the company started the large deal program in FY18, the large deal stood at 3 billions, which has expanded to 14 billions। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें लगभग 5 गुना इनके जो डील प्रोग्राम हैं वो FY18 से लेके FY21 में बढ़ चुका है, जो बहुत ही ह्यूज हैं। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इन्फोसिस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है, और ऑफकोर्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा तो गाइस इन्फोसिस के जो पैट हैं, प्रॉफिट और टैक्स, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो बात की जाए डील प्रोग्राम में गाइस इन्फोसिस में ह्यूमंगस ग्रोथ हुआ, और इसी का एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं कि मार्केट में इन्फोसिस को लेकर इतना भरोसा क्यों है, और इन्फोसिस गाइस आपके पोर्टफोलियो में कैसा और क्यों होना चाहिए। अगर लास्ट डे की बात की जाए तो इन्फोसिस ने एक ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखें 1510 के आसपास है, बहुत सारे ब्रोकर्स अकाउंट में 1504 के आसपास है, लेकिन इन्फोसिस का 1500 के ऊपर रहना गाइस ये सेंटीमेंट ठीक करता है कि इन्फोसिस को उसके ऊपर सर्वाइव करना है, और आने वाले कल में गाइस हमें इन्फोसिस में नया ब्रेकआउट जरूर देखने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि कैसे इधर पे हमें देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस ने 13,000% का ओवर द लास्ट 20 years परफॉर्म करके दिखाया है,
और गाइस 2020 और 2021 इनके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर बैंक, एनबीएफसी और इकोनॉमी थोड़ा सा लड़खड़ाते भी हैं तो आईटी संभालेगा इंडेक्स को। और आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस ने गाइस इधर पे ब्रेकआउट दे दिया, जो कम से कम 2-3 महीने से कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा था, और मुझे लगता है कि टारगेट्स गाइस बहुत ही हाई देखने की उम्मीद भी है। फ्रेंड्स, इन्फोसिस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एक साल पहले का लो कितना था, 700 के आसपास। अभी की बात की जाए तो 1500 के आसपास। ये सब गाइस स्टॉक जो होते हैं 15-20% सालाना सीएजीआर सेल्स निकाल लेते हैं। मतलब सीएजीआर जो मैं आपका जो स्टॉक प्राइस है उसके बारे में बता रहा हूँ, और गुड केस में 20-25-30% भी ले आते हैं। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 6 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 2% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप देखें इनके इंडस्ट्री पी उतने महंगे नहीं है, इंडस्ट्री पी से फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। इंडस्ट्री का भी 34 के आसपास है, इनका पी 235 के आसपास देखने को मिलती है। इन्फोसिस के पास दोस्तों बहुत ज़्यादा ह्यूज रिजर्व सरप्लस। अगर आप देखें तो इन्फोसिस के 2020 से 2021 में 73,000 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस बढ़ चुका है, जो दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ा मैसिव टर्म्स होता है। इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी वो अपने आप में ही टॉप नॉच है, टॉप क्लास है, 25 के आसपास देखने को मिलती है। कंपनी करंट रेशियो की बात की जाए 2 के ऊपर है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर कंपनी के ऊपर देखें डेट तो अपने आप में दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, जो इसको और भी बूस्ट करती है, और इसी की वजह से गाइस इन्फोसिस ने नया हाई भी लगाया था। इस लास्ट एक डिलीवरीज की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। अगर आप देखें 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 81 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसका कुल कितना एग्रीगेट होता है दोस्तों 60% के आसपास। और 14 जुलाई के पहले दोस्तों सबको मानना है कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, इसलिए ब्रेकआउट हुआ है, वरना दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो कोई एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सस्टेन करता तो अपने आप में ही वो उसको सस्टेन करने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में इन्फोसिस का एक ओपन मार्केट बाईबैक भी है 1750 के आसपास। अब ऐसा नहीं कि इसी भाव पे सब लेंगे, जैसे जैसे प्रोमोटर्स को मिलते जाएं स्टॉक वैसे वैसे खरीदते रहेंगे, लेकिन इसी बीच में गाइस हमें मौका का तलाश करना है, बिकॉज इन्फोसिस को गाइस अभी भी बाईबैक के प्राइस से अपने आप में ही 250 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। इस लिए हुए हैं तो कोई सवाल जवाब नहीं है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, और फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से इन्फोसिस में वो रुतबा है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले कल में आपके पैसे को और ही मल्टीपल टाइम्स करेगा। अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट में बहुत ही बुलिश है, और पिछले कुछ समय से गैस बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस को बताया भी है। आरएसआई की बात की जाए तो ओवर बॉट जोन में जा चुका है 80 के आसपास। तो इधर पे गैस बल्क निवेश मत करिएगा, अपनी एसआईपी जो कमिटमेंट है वैसे करिएगा। अब इधर पे शॉर्ट टर्म क्या मुनाफा मिलने की उम्मीद, ऑफकोर्स मिलने की उम्मीद है, लेकिन एक रिस्क भी है। एमओएस का जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाता हूँ हमेशा, तो वो तो रहा नहीं, लेकिन यस ये स्टॉक दोस्तों 2000 का भी होगा और 3000 का भी होगा। ऑल यूनिट इज पेशेंस। तो आने वाले कल में कंपनी 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप को भी छुएगी और 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप को छुएगी, बिकॉज ये सब दोस्तों कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक मस्ट बाई है, अगर आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, और चाहे तो सीएमपी में थोड़ा बाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरा बाई बल्क कर लीजिएगा, लेकिन कंपनी प्रॉमिसिंग है, ब्रेकआउट दे चुकी है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का मौका मिल जाए, तो इधर पे अपना स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। और अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है, तो गाइस अपना एसएल लेके काम करें, ऐसे मेरी आपको सलाह होगी। लॉन्ग टर्म निवेशक डरे नाम, प्राइस कभी गिरता भी है तो जो रिसेंट प्राइस में ज़रूर आएगा, और कभी ना कभी कंपनी 2000 की ही बनेगी और कंपनी 3000 की ही बनेगी, तो लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में गाइस ये आपको बहुत बड़ा मल्टी बैग रिटर्न बना के दे सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इनके एजीएम में क्या न्यूज़ में निकल के आ रही है, आई होप तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई उसका रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।